Hello, learners. How are you all? Hope you all are staying safely at your home and doing your learning every day. I am your SST teacher. So, today in SST subject, we will learn about our national symbols. So, students of class 4th, kindly take out your SST book and open page number 275, which is chapter our national symbols. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंट्री के नेशनल सिंबल्स के बारे में और जो इन सिंबल्स की इम्पोर्टेंस है उसके बारे में और जो रूल्स इन सिंबल्स को रिस्पेक्ट देने के लिए फॉलो किए जाते हैं उनके बारे में। इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट द नेशनल सिंबल्स ऑफ आवर कंट्री। इस लेसन में हम पढ़ेंगे अपनी कंट्री के नेशनल सिंबल्स के बारे में, द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज सिंबल्स, इन सिंबल्स की जो इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है उसके बारे में, द रूल्स वी शुड फॉलो टू रिस्पेक्ट दीज सिंबल्स, वो रूल्स जो हमें फॉलो करने चाहिए इन सिंबल्स का आदर करने के लिए उनके बारे में। एवरी इंडिपेंडेंट नेशन हैज़ इट्स ओन नेशनल सिंबल्स। हर इंडिपेंडेंट नेशन के अपने नेशनल सिंबल्स होते हैं। दीज सिंबल्स रिमाइंड अस ऑफ आवर नेशन एंड इट्स कल्चर। ये सिंबल्स हमें याद दिलाती हैं अब हमारे नेशन के बारे में और हमारी संस्कृति के बारे में। वी शुड रिस्पेक्ट आवर नेशनल सिंबल्स। हमें अपने नेशनल सिंबल्स का रिस्पेक्ट आदर करना चाहिए। द नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम एंड नेशनल एम्बलम आर द सिंबल्स ऑफ आवर कंट्री। नेशनल एंथम और नेशनल एम्बलम ये हमारी कंट्री के सिंबल्स हैं। नेशनल फ्लैग, here you can see picture of national flag. Our national flag is the symbol of our freedom. National flag हमारी आज़ादी का एक symbol है. This tricolored flag was hoisted for the first time at the Red Fort on 15 August 1947 when India became free from British rule. ये tricolored flag means ये तिरंगा, hoisted means फहराया. ये तिरंगा फहराया गया सबसे पहली बार रेड फोर्ट पे, दिल्ली में जो रेड फोर्ट है उस पर 15 अगस्त 1947 को, जब इंडिया ब्रिटिश रूल से आज़ाद हुआ। इट मार्क द बिगनिंग ऑफ अ न्यू एरा। इसने एक न्यू एरा की शुरुआत की। अ नेशनल फ्लैग कंसिस्ट ऑफ 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स। हमारा नेशनल फ्लैग कंसिस्ट करता है 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स। द टॉप मोस्ट स्ट्रिप इज़ ऑफ सैफरन कलर। जो टॉप मोस्ट स्ट्रिप है इसकी ये वाली, ये सैफरन कलर की है। इट स्टैंड्स फॉर करेज एंड सेक्रीफाइस। ये स्टैंड करती है करेज के लिए, मतलब ब्रेव के लिए, और सेक्रीफाइस बलिदान के लिए। द मिडल स्ट्रिप इज़ ऑफ वाइट कलर। जो बीच वाली स्ट्रिप है वो वाइट कलर की है। इट स्टैंड्स फॉर ट्रुथ एंड पीस। ये सच्चाई और शांति के लिए स्टैंड करती है। ग्रीन एट द बॉटम स्टैंड्स फॉर प्रोस्पेरिटी। जो हरी है लास्ट वाली, ये प्रोस्पेरिटी के लिए स्टैंड करती है। द धर्म चक्र व्हील विथ 24 स्पोक्स इज एट द सेंटर। जो धर्म चक्र व्हील है, ये वाला जो व्हील पहिया है, इसमें 24 तिलियाँ हैं सेंटर में। इट स्टैंड्स फॉर प्रोग्रेस। ये प्रोग्रेस के लिए स्टैंड करता है, तरक्की के लिए। वी हैव टू फॉलो सम रूल्स व्हेन वी होइस्ट आवर नेशनल फ्लैग। हमें कुछ रूल्स का फॉलो करना चाहिए जब हम नेशनल फ्लैग को लहरा रहे होते हैं, फहरा रहे होते हैं। द सेफ्रन बैंड शुड बी ऑन द टॉप व्हेन वी होइस्ट द फ्लैग। जो सेफ्रन बैंड है वो सबसे टॉप पे होना चाहिए जब हम फ्लैग को लहरा रहे होते हैं। वी शुड हैंडल द नेशनल फ्लैग विद रिस्पेक्ट। हमें नेशनल फ्लैग को आदर के साथ पकड़ना चाहिए। वाइल होइस्टिंग द नेशनल फ्लैग वी शुड स्टैंड एट अटेंशन एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट। जब हम जो हम तिरंगा है वो लहरा रहे होते हैं तो हमें सीधे अटेंशन की पोजीशन में खड़ा होना चाहिए। ये रिस्पेक्ट की एक टोकन होता है, आदर करने का। इन एनी प्रोसेशन द फ्लैग शुड ऑलवेज बी इन फ्रंट। फ्लैग, किसी भी प्रोसेशन में फ्लैग को फ्रंट में रखना चाहिए। द फ्लैग दैट इज़ होइस्टेड शुड बी नीट एंड क्लीन, इट शुड नॉट बी टॉर्न। जो फ्लैग हम लहरा रहे हैं वो नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, वो मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए कहीं से भी। द नेशनल फ्लैग शुड बी होइस्टेड फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। नेशनल फ्लैग को लहराया जाता है सनराइज से सनसेट के टाइम। नेशनल एंथम, अ नेशनल एंथम जन गण मन वॉज रिटन बाय द ग्रेट पोइट एंड राइटर। हमारा जो नेशनल एंथम है वो जन गण मन, वो लिखा गया है ग्रेट पोइट और राइटर ने। नाउ लर्नर्स काइंडली ओपन पेज नंबर 276। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा नेशनल एंथम लिखा है। द नेशनल एंथम स्टैंड्स फॉर द यूनिटी ऑफ आवर कंट्री। नेशनल एंथम स्टैंड करता है हमारी कंट्री की यूनिटी के लिए।
इट इज़ संग एट नेशनल फेस्टिवल्स एंड ऑन इम्पॉर्टेंट ओकेजन्स। ये गाया जाता है नेशनल फेस्टिवल्स पे या फिर कोई इंपॉर्टेंट ओकेजन्स होते हैं उन पे। वी शुड लर्न द वर्ड्स एंड रिदम ऑफ द नेशनल एंथम एंड सिंग इट प्रॉपरली। हमें जो नेशनल एंथम के वर्ड्स हैं, शब्द हैं, उन्हें लर्न करना चाहिए और रिदम को नेशनल एंथम के और उसे प्रॉपरली अच्छे तरह से गाना चाहिए। दिस इज़ नेशनल एंथम जन गण मन। नेशनल सॉन्ग, आर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। दिस इज़ वंदे मातरम सॉन्ग, it is written. National emblem, it is the picture of national emblem. Our national emblem is taken from Ashoka's pillar at Sarnath. हमारा जो नेशनल एंथम है वो अशोका के पिलर से लिया गया है जो सरनाथ में है। इट इज़ फाउंड ऑन ऑल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, कॉइन्स, करेंसी, नोट्स, पोस्ट कार्ड्स, एनवलप्स एक्सेट्रा। ये हर जगह होता है, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स पे, कॉइन्स पे, करेंसी पे, नोट्स पे, पोस्ट कार्ड्स पे और एनवलप्स पे, ये सभी जगह पे बना हुआ होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 लॉयंस स्टैंडिंग बैक टू बैक। ये इसमें 4 लॉयन होते हैं जो बैक टू बैक खड़े हुए होते हैं। बट वी कैन सी ओनली 3 लॉयंस एट अ टाइम, पर एक समय में हम 3 ही लॉयंस देख सकते हैं। देयर इज़ अ धर्म चक्र इन द सेंटर ऑफ द बेस प्लेट। जो बेस प्लेट होती है उसमें एक धर्म चक्र होता है with the figure of a bull on the right side and that of a horse on the left side। इस पे फिगर होती है, राइट साइड में फिगर होती है एक बुल की और लेफ्ट साइड में होती है एक फिगर हॉर्स की। द एंटायर स्ट्रक्चर इज सिटिंग ऑन अ लोटस। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो एक लोटस पे बैठा हुआ होता है। द वर्ड सत्यमेव जयते आर रिटन अंडर रिटन देवनागरी स्क्रिप्ट। जो शब्द हैं सत्यमेव जयते, ये लिखे हुए थे देवनागरी स्क्रिप्ट में। जो इन शब्दों का मतलब है वो है ट्रुथ अलोन ट्रियम्फ्स, मीन्स सच्चाई की ही जीत होती है। बिसाइड्स दीज सिम्बल्स वी हैव आर नेशनल बर्ड विच इज़ द पीकॉक। इन सिम्बल्स के अलावा हमारे नेशनल बर्ड होता है जो कि है पीकॉक। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ नेशनल बर्ड पीकॉक। द टाइगर इज़ द नेशनल एनिमल, टाइगर नेशनल एनिमल है। एंड द लोटस इज़ द नेशनल फ्लावर, और लोटस नेशनल फ्लावर है। Learners, the chapter is completed. So I hope you are able to understand about our national symbols. Thank you.